नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी के पेपर सॉल्यूशन में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है, ठीक उसी प्रकार से आज के इस वीडियो में 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं। आपके एग्जाम में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव और ट्रू फॉल्स। तो जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है, तो ठीक इसी प्रकार से आपका यहाँ पर पेपर सॉल्यूशन होने वाला है। तो आपको वीडियो के अंत तक जुड़ा रहना है। जैसे आप देखेंगे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में जो दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आप यहाँ पर हल्का नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो इसी प्रकार से टोटल हमारे 105 क्वेश्चन है। और आपके ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में टोटल आपके 100 क्वेश्चन है। तो आपको वीडियो के अंत तक जुड़ा रहना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है और बेहतर ग्रेड से पास होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके इस चैनल पर डेली वो 100 क्वेश्चन आते हैं और मैथ क्लास भी आती हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए सीधे सीधे इंपोर्टेंट होती हैं। जो आपके पिछले दिनों एग्जाम हो चुके हैं, आप जानते हैं 8 मई से आपके लगातार एग्जाम चल रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आए हैं, बच्चों के द्वारा एनालिसिस दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, पूरे 100 क्वेश्चन तक देखने हैं और वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल 100 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। हम क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, वेब पेज बनाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। यदि आप वेब पेज को बनाना चाहते हैं तो आपको वहां पर कौन सी भाषा का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए HTML, www, वेब ब्राउजर या इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो वेब पेज बनाने के लिए हम जिस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं वो है हमारी HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेज को बनाने के लिए हम HTML लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। आखिर जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, आखिर वो कौन सा था। ऑप्शन ए मार्क 1, ENIAC, यूनिवैक या एडवैक। तो याद रखेंगे जो पहला हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसका नाम था ENIAC, और ENIAC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यह ENIAC की फुल फॉर्म होती है, तो फुल फॉर्म को जरूर याद रखेंगे। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क से पूछा गया है और आपके सामने दिया हुआ है मोड फंक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले आपको कौन से चिन्ह का प्रयोग करना होता है। तो वहां पर आपको सबसे पहले बराबर चिन्ह, तो आप देखेंगे बराबर चिन्ह लगा हुआ है। और जो मोड फंक्शन होता है ये शेषफल देता है। मोड फंक्शन का काम क्या होता है, तो मोड फंक्शन का काम होता है शेषफल को देना। जब आप 14 में 15 का भाग देंगे, मतलब कहने का 14 में जब आप 15 का भाग देंगे तो आप कहेंगे शेषफल कितना बचेगा। जब हमारा भाग ही नहीं जाएगा तो शेषफल हमारी वही संख्या बच जाएगी जिसमें हम संख्या का भाग दे रहे हैं। क्योंकि ये कट नहीं रही है तो आप सीधे यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 14 ही आपका शेष आ जाएगा, क्योंकि यह 0 बार कट रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर होगा। लेकिन आपको ये पता चला कि जो मोड फंक्शन होता है वो क्या करता है, तो मोड फंक्शन का कार्य होता है शेषफल को लौटाना। तो इस बात को याद रखेंगे, मोड फंक्शन शेषफल देता है। अगला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन ए विंडो, लाइनेक्स, MS एक्सेल या कंपाइलर। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछा गया। तो याद रखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते थे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार ऐप को इंस्टॉल करता है या उस ऐप को यूज करता है। क्योंकि जो सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यकता होती है वो होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। जैसे आप लिब्रे ऑफिस चलाना चाहते हैं, MS ऑफिस चलाना चाहते हैं, टैली ERP नहीं चलाना चाहते हैं, कोई अन्य सॉफ्टवेयर गूगल क्रोम कुछ भी चलाना चाहते हैं, तो वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ट्रांसलेटर होगा, जी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो हमारा MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि विंडो, लाइनेक्स और कंपाइलर तीनों ही हमारी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यदि आपसे सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछेगा तो आप इसका आंसर भी अब लगा पाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है। जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है आखिर उसका आधार कितना होता है, तो उसका आधार होता है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, USB ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज। जो हमारे USB ड्राइव होता है आखिर ये किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है। ऑप्शन ए प्राइमरी, सेकेंडरी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे जो हमारा USB ड्राइव होता है वह एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। जैसे आप देखेंगे USB पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सभी आपके सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं। जो 8 बिट का समूह होता है आखिर उसको क्या कहते हैं।
तो याद रखेंगे 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है। 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं, तो 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है। और याद रखेंगे कि जो 1024 बाइट मिलकर क्या बनाते हैं, 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 8, जो आपका ट्रू फॉल्स से है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, और LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मॉनिटर के प्रकार हैं, तो आप कहेंगे सही है दोनों, क्योंकि जो आपका CRT और LCD हैं दोनों ही मॉनिटर के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पूछा गया है CWR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे CWR होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस वेव रडार। याद रखेंगे CWR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस वेव रडार। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। लिब्रे ऑफिस में जो रूलर होता है इसको दिखाने, और जो हमारा लिब्रे ऑफिस सबसे पहले जानेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, और उसमें तीनों में रूलर होता है। तो रूलर को दिखाने और छुपाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में या लिब्रे ऑफिस कैल्क में या आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जानेंगे, तो याद रखेंगे उसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट आर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11, फेसबुक का उदाहरण है। फेसबुक का उदाहरण मतलब जो फेसबुक है आखिर किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए सोशल नेटवर्किंग, ई लर्निंग, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे सोशल मीडिया के अंतर्गत आपको जैसे फेसबुक है, तो क्या है फेसबुक आपका एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखेंगे जो ओटीपी होता है, ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया। जो हमारे यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। याद रखेंगे यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है, तो इसको एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है। और एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला सर्च इंजन कौन सा था। जो पहला सर्च इंजन था आखिर उसका क्या नाम था, गूगल, याहू, आर्ची, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पहला सर्च इंजन था उसका नाम था हमारा आर्ची। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आप कहेंगे सर इतने सरल क्वेश्चन, तो मेन चीज क्या होता है आपके एग्जाम में सरल और कठिन क्वेश्चन दोनों आते हैं। तो जैसे आप इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे, मतलब जो इसके बाद पहले डाला था वीडियो, तो आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, इसके नीचे आपको 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप उसको देखेंगे, उसमें आपको कठिन क्वेश्चन होंगे और सरल दोनों होंगे। लेकिन इसमें आपको थोड़े इजी क्वेश्चन है। मेन चीज क्या होता है, जो सरल क्वेश्चन होते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, कठिन गलत हो जाए तो उससे दिक्कत नहीं होती। क्योंकि जो कठिन है तो वो तो गलत हो ही रहा है, तो उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो सरल क्वेश्चन होते हैं उनको गलत नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर सारे सरल और कठिन क्वेश्चन के साथ साथ जो टेक्निकल क्वेश्चन है सारे यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं सोचना कि सर ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अधिकतर 50% बच्चा गलत करके आता है। क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर आप न्यू देखते हैं और वहीं पर आप कंट्रोल एन लगा देते हैं, तो वहाँ पर आपका आंसर गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं। और यदि आपसे पूछते हैं न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो न्यू प्रेजेंटेशन या न्यू इम्प्रेस ओपन करने के लिए हम कंट्रोल एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन न्यू स्लाइड पूछा गया तो स्लाइड के लिए हम कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में उमंग ऐप कब शुरू हुआ। जो भारत में उमंग ऐप है आखिर ये कब शुरू हुआ, तो याद रखेंगे भारत में उमंग ऐप की शुरुआत 20 नवंबर 2017 से हुई। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत में उमंग ऐप की शुरुआत यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। याद रखेंगे फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी शुरुआत 20 नवंबर 2017 से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता से सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो हमारा C2C कहलाता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता शब्द लगा हुआ है, एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता से सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो वो हमारा C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। और आप इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, C2C की फुल फॉर्म होती है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और आपसे B2B की फुल फॉर्म पूछेगा तो B2B की फुल फॉर्म होती है बिजनेस टू बिजनेस। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक सोशल मीडिया साइट नहीं है, तो आप कहेंगे अमेजॉन, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। ये तीनों हमारे सोशल मीडिया है। लेकिन जो अमेजॉन है वह एक प्रकार का हमारा ई कॉमर्स है। जैसे कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो हमारे किसके अंतर्गत आता है, वह हमारे ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। सोशल मीडिया साइट नहीं है तो वो आपका क्या हो जाएगा, अमेजॉन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन में करंट स्लाइड शो करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही देते हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए 10 सेकंड का इंतजार कर रहा हूँ जब तक मैं यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। प्रेजेंटेशन में करंट स्लाइड शो के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। Ctrl+5 का, Shift+F5 या Ctrl+Shift+F5 का, कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर आप जल्दी जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पूछा गया है प्रेजेंटेशन में करंट स्लाइड शो के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम Shift+F5 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी सही आंसर होगा। और यहाँ पर सिर्फ लिखा हो तो स्लाइड शो, सिर्फ इतना लिखा हो तो स्लाइड शो के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो स्लाइड शो के लिए F5 का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं लेना है। यदि कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट करने के लिए हम Ctrl+Shift+B का प्रयोग करते हैं। Ctrl+Shift+B मतलब जो आपने देखा होगा, जैसे आपने H जो 2 नीचे लिखा होता है, जो लाइन के हल्के नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। और लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट करने के लिए हम Ctrl+Shift+B शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। और आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सेव एज करने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने के लिए हम Ctrl+Shift+S शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो याद रखेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस बनाना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस बनाने का कार्य किसका होता है। तो याद रखेंगे वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य कौन करता है। तो वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। किस स्थिति में ऑपरेटिंग सिस्टम बूट नहीं होता। आखिर कौन सी स्थिति होती है जिस स्थिति में हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बूट नहीं होता। तो आप कहेंगे जब हमारा सिस्टम शट डाउन करते तो यह बूट नहीं होता है। जब हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, शट डाउन करने के लिए हम Alt+F4 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को बंद कर देंगे। जब हम कंप्यूटर को रीसेट करते हैं, पावर ऑन करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं तो तीनों स्थिति में बूट होता है। लेकिन जब हम बंद करते हैं तो उसमें बूटिंग प्रोसेस नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 23। पूछा गया है जो आपकी ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल कौन से आरजे कनेक्टर का प्रयोग करते हैं। जो हमारे ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल होती हैं आखिर ये कौन से कनेक्टर का प्रयोग करती हैं। तो याद रखेंगे वो हमारे RJ45 का प्रयोग करती हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा नेटवर्क सिक्योरिटी संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से एक नेटवर्क सिक्योरिटी से संबंधित है। ऑप्शन ए DSL MIT W3C या फायरवॉल। तो हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी से जो संबंधित है वो है हमारा फायरवॉल। और आपसे पूछ सकता है W3C की फुल फॉर्म क्या होती है। W3C की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम यह आपकी WWWC की फुल फॉर्म होती है। जैसे 3W लिखा है WWWC, ये इसका मतलब होता है W3C का मतलब WWWC और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है। जो मैक एड्रेस होता है आखिर ये कितने बिट का होता है। तो याद रखेंगे जो मैक एड्रेस होता है वो हमारे टोटल 48 बिट का होता है। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है। तो मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लॉकचेन क्या है। जो ब्लॉकचेन है आखिर ये क्या है। तो याद रखेंगे जो ब्लॉकचेन है पीयर टू पीयर नेटवर्क पर वितरित लेजर, मतलब कहेंगे जो पीयर टू पीयर नेटवर्क होते हैं उन पर जो वितरित होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क पर वितरित लेयर आपका जो ब्लॉकचेन होता है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिटकॉइन किस ब्लॉकचेन पर आधारित है। जो हमारा बिटकॉइन है आखिर ये किस प्रकार की ब्लॉकचेन पर आधारित है। यह एक प्रकार की हमारे पब्लिक पर आधारित है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉकचेन में ब्लॉक का अर्थ क्या होता है। तो ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक का अर्थ होता है वो होता है ट्रांजेक्शन डेटा, हैश पॉइंट और आपका टाइम स्पेंट। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 3D का मतलब क्या होता है। जो 3D होता है आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। 3D का मतलब क्या होता है। तो 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में होता है। जो आपका रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में होता है तो उसे कौन वेरीफाई करता है। जब आपका रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में होता है तो उसको वेरीफाई करता है, मतलब कहने का सभी लोग उसको वेरीफाई करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? तो जो हमारा GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है हमारा MS विंडो, क्योंकि जो GUI होता है इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यह आपका एक प्रकार का GUI आधारित बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है MS विंडो। क्वेश्चन में पूछा गया है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में, जो आपके वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है, किसका प्रयोग हो रहा है? SSIC, MSIC, VLSIC, VLSI या VLSIC। तो याद रखेंगे जो आपके वर्तमान पीढ़ी कंप्यूटर है इसमें आपका VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हो रहा है। अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसे कहा जाता है? आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपका AI है, AI का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए जॉन MC कार्थी, विंट सर्फ, चार्ल्स बेबेज या लेडी एडा लवलेस। तो याद रखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जॉन MC कार्थी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और AI का प्रयोग कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किया गया, इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर में क्या होता है? जो एक प्रकार का लेजर प्रिंटर होता है, सबसे फास्ट प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर, इसका ही प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो आखिर इसमें क्या होता है? तो याद रखेंगे इसमें जो लेजर प्रिंटर होता है इसमें लेजर बीम होती है और आपका टोनर पाउडर होता है, जिसके माध्यम से वो उसमें स्याही वो इंक आती है, मतलब कहने का जो पाउडर होता है उसी के माध्यम से पेज पर अच्छे टाइप होते हैं, छपते हैं। और इसमें फोटो कंडक्ट ड्रम होता है, मतलब कहने का जो लेजर प्रिंटर होते हैं उसमें ये सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। लेजर बीम, फोटो कंडक्ट ड्रम और चार्ज टोनर होता है, जिसके माध्यम से पेज पर छपता है। अगला क्वेश्चन है सबसे तेज प्रिंटर कौन से होते हैं? तो जो सबसे तेज प्रिंटर है वो है आपका लेजर प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और आप देखेंगे प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? जो कैश मेमोरी होती है आखिर यह कहाँ स्थित होती है? फाइल राइटर पर, CPU या मॉनिटर या स्कैनर। तो याद रखेंगे कंप्यूटर की जो सबसे तेज मेमोरी होती है वो हमारी कैश मेमोरी जानी जाती है और यह CPU में उपस्थित होती है। और CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क और उसका दिमाग भी कहा जाता है। वेब डिजाइनिंग में सबसे आम भाषा कौन सी है? तो वेब डिजाइनिंग जो सबसे आम भाषा है वो है हमारी HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे आपको बताया था, आपका शायद पहला ही क्वेश्चन था, यदि आप वेब पेज को बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको HTML टैग, जो आपका पहला टैग होता है वो है आपका HTML टैग ही होता है और वेब पेज को बनाने के लिए HTML का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन हमारा ट्रू फॉल्स से है लैन, मैन, बैन नेटवर्क के प्रकार हैं। जो 3 प्रकार के नेटवर्क हैं, क्या ये नेटवर्क के प्रकार हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क है, मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है और बैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क है। तो नेटवर्क हमारे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, इनकी फुल फॉर्म को आप अच्छे से याद रखेंगे जो मैंने आपको बताया, इसलिए इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है हार्ड डिस्क की सतह पर क्या चढ़ा होता है? जो हार्ड डिस्क होती है आखिर उसकी सतह पर क्या चढ़ा होता है? ऑप्शन ए मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड, ऑप्टिकल मेटालिक ऑक्साइड या कार्बन लेयर या उपयुक्त सभी। तो याद रखें जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसमें मैग्नेटिक मेटालिटिक्स ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेल का कंटेंट किसी की से एडिट किया जा सकता है? जो हमारा सेल का कंटेंट होता है आखिर उसको कौन सी की के माध्यम से हम एडिट कर सकते हैं? तो याद रखेंगे जो सेल का कंटेंट होता है उसको हम F2 की के माध्यम से एडिट कर सकते हैं। जैसे आप जिस की पर हैं आपका डायरेक्ट कर्सर काम नहीं करेगा, मतलब डायरेक्ट की काम नहीं करेंगी। आप जिस सेल पर हैं और F2 बटन दबा देते हैं तो सेल के अंदर आपका कर्सर आ जाएगा और आप उस सेल को एडिट कर पाएंगे जो उसमें लिखा हुआ है। तो इसी बात को पूछा गया था कि सेल का कंटेंट किस की के माध्यम से एडिट किया जाता है? तो वह आपके F2 की के माध्यम से एडिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से रैम को दर्शाता है। रैम को आखिर क्या दर्शाता है? सबसे पहले जानेंगे। रैम का फुल फॉर्म होता है
रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप देखेंगे रैम में देखेंगे डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, वी रैम। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, क्योंकि आप जानते हैं डी रैम और एस रैम को जानती हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दीज भी लगा हुआ है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो हमारा कैल्क है, लोटस 1, 2, 3 और कॉमा क्योटेरो प्रो सबसे लोकप्रिय उदाहरण है। तो ये किसका लोकप्रिय उदाहरण है? तो यह हमारे स्प्रेडशीट पैकेज का सबसे लोकप्रिय उदाहरण है। लोटस 1, 2, 3 ये आपसे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। IM का पूरा नाम क्या है? जो हमारा IM होता है, IM का फुल फॉर्म होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। IM का फुल फॉर्म क्या? IM का फुल फॉर्म होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। EEPROM का पूरा नाम क्या होता है और EPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? आपसे दो फुल फॉर्म पूछ सकता है कि EEPROM का फुल फॉर्म और सिर्फ EPROM का फुल फॉर्म। तो पहले जानेंगे EPROM का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और यदि यहाँ पर लिखा होता EEPROM तो इसका फुल फॉर्म हो जाता इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह EEP का फुल फॉर्म और सिंगल ई लगा है तो इरेजेबल। आपसे पूछता PROM का फुल फॉर्म, तो PROM का फुल फॉर्म हो जाता प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और सिर्फ रोम का फुल फॉर्म पूछता तो रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेडशीट में सेल के नीचे दाएं कोने पर एक छोटा सा वर्ग क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका फिल हैंडल। मतलब कहने का जैसे आप ये लिब्रे ऑफिस में मान लेते हैं, ये क्या है? ये खड़े हुए कॉलम है, क्योंकि आप जानते हैं लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट जो होते हैं उसमें खड़े हुए कॉलम होते हैं, जो लेटी हुई लाइन होती हैं उनको रो के नाम से जाना जाता है। और आप ये भी जानते होंगे कि रो और कॉलम से मिलाकर सेल का निर्माण होता है। तो आप देखेंगे हम यहाँ पर एक सेल बनाते हैं। ये क्या है? ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये सेल है, ये सभी क्या है? ये सभी सेल हैं, क्योंकि ये रो और कॉलम से मिलाकर बनी हुई हैं। और इनमें एक छोटा सा पॉइंट होता है। आप कोई भी सेल पर देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बनता है। आप कोई भी सेल पर जाएंगे तो उस सेल के नीचे एक छोटा सा पॉइंट बनता है, तो इसको किस नाम जाना जाता है? इसको हम फिल हैंडल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि हमारे सामने ये फॉर्मूला है, A1 में 12 लिखा हुआ है, A2 में 13 लिखा हुआ है और A3 में बी टेस्ट लिखा हुआ है और A4 में 14 लिखा हुआ है। और आप देखेंगे फॉर्मूला आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बराबर COUNT और A1 से लेकर A4 तक की रेंज है। तो इसका आउटपुट पूछा गया है। तो आप जानते हैं जो काउंट फंक्शन होता है सिर्फ नंबर वाली सेल्स को गिनता है। तो आप कहेंगे 1 में नंबर है, 2 में नंबर है और 4 में नंबर है। मतलब कितने नंबर हैं? जिन सेल्स में नंबर हैं वो सिर्फ 3 सेल्स हैं। तो आप कहेंगे इसका आंसर होगा हमारा 3। और क्योंकि जो टेस्ट होता है उसको काउंट नहीं करता, जिस सेल में टेस्ट होता है उस सेल को काउंट नहीं करता है जो हमारा काउंट फंक्शन होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही आंसर है सर। विंडो क्या है? विंडो एक प्रकार का विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपसे पूछ सकते हैं विंडो ओपन सोर्स या क्लोज सोर्स? तो विंडो एक प्रकार का क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPv4 कितने बिट का होता है? तो याद रखेंगे IPv4 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। और यह कितने बिट का होता है? तो यह टोटल IPv4 32 बिट का होता है। और जो IPv6 एड्रेस होता है यह टोटल 128 बिट का होता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। B4 पूछे तो 32 बिट का और B6 पूछे तो 128 बिट का। फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 या 6 पूछे तो 6 और 4 पूछे तो 4। आप देखेंगे यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है? जो ब्लूटूथ है आखिर ये किस प्रकार का नेटवर्क है? तो याद रखेंगे ब्लूटूथ हमारा एक प्रकार का पर्सनल एरिया नेटवर्क है। और इसकी फुल फॉर्म होती है जो PAN है, इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क है। बैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क है। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क और मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये फुल फॉर्म आप चारों याद रखेंगे, कोई सी फुल फॉर्म आएगी और उसका आंसर आप सही लगा पाएंगे। अगला क्वेश्चन है,
किसी पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप पैराग्राफ को जस्टिफाई करना चाहते हैं, जस्टिफाई मतलब होता है लेफ्ट और राइट से दोनों तरफ के अलाइनमेंट बराबर होने चाहिए, वो आपको जस्टिफाई होता है। उसके लिए हम कंट्रोल प्लस जिस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आज की क्लास में आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन हुए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन मैंने बताए, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपको अंत तक जुड़ा रहना है। काफ़ी साथी ऐसे होंगे जो छोड़कर क्लास को चले गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 प्रकार से आते हैं, और सही गलत और ट्रू फॉल्स। पेपर सरल आता है, पेपर कठिन आता है। ऐसा नहीं है कि हर शिफ्ट का पेपर कठिन ही कठिन जाए या हर शिफ्ट का पेपर सरल ही सरल जाए। पेपर में आपके सरल क्वेश्चन आते हैं, कठिन क्वेश्चन आते हैं, सारा कुछ कंबाइन होता है। मेन चीज़ होता है हमें वहाँ पर धैर्य रखकर पेपर को करना होता है। क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं यदि आप जल्दबाजी करते हैं। तो जिस दिन भी आपका एग्जाम है आपको अपने एग्जाम सेंटर जल्दी पहुंच जाना है। और छोटा सा आपका एक डाउट यहाँ पर ये भी ख़त्म कर देता हूँ। यदि आपने अपना ट्रिपल का फार्म नवंबर, दिसंबर या जनवरी महीने में भरा है, तो आपका एग्ज़ाम अभी वर्तमान जो एडमिट कार्ड आ रहे हैं उनके अंतर्गत होने वाला है, क्योंकि जनवरी से लेकर मार्च तक के एग्ज़ाम आपके हो रहे हैं। और यदि आपने अपना ट्रिपल का फार्म फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई इन 4 महीनों में भरा है, तो आपका एग्ज़ाम अगले महीने में हो सकता है। तो उसकी लिस्ट आएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी आपके फेज 1 के एग्जाम हो रहे हैं। तो आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने फरवरी, मार्च, अप्रैल में फॉर्म भरे हैं तो इनकी नई लिस्ट आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर हमारे जो हमने सेंटर चॉइस किया था लिस्ट में नाम तो है लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो आपने इन महीनों में फॉर्म भरा होगा। यदि आपने नवंबर 2025, दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में फॉर्म भरा है, तो आपका एग्जाम वर्तमान में चल रहा है। आप देखेंगे डेली जो भी अपडेट आता है उसको आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास रहता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रिपल सी के सभी डाउट पूरे क्लियर किए जाते हैं। जो भी अपडेट आता है उसको सबसे पहले आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाता है। तो आप एक बार वीडियो को उन सभी साथियों में जरूर शेयर करेंगे जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। और फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। और ख़ास बात ये होने वाली है, अभी आपके लिए एक 800 क्वेश्चन की मैथन क्लास आने वाली है, जिसमें आपके ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव, फुल फॉर्म सारा कुछ होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि वो मैथन क्लास आपकी मिस ना हो। वो मैथन क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 51। और आपके क्वेश्चन में कितने, आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पूरे आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम वर्कशीट की संख्या कितनी है, तो वो आपकी 10,000, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, और कैल्क का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .ods। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो आप सभी जानते हैं गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है, सफारी वेब ब्राउज़र है। लेकिन जो याहू है, याहू क्या है, तो याहू आपका एक प्रकार का सर्च इंजन है, जैसे कि आपका गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है, उसी प्रकार से याहू भी क्या है, तो एक प्रकार का सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ईमेल क्लाइंट है, तो आप जानते हैं आउटलुक क्या है, आपका एक प्रकार की ईमेल क्लाइंट है। और बकाया इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप ये आपके नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54। व्यक्तिगत सूचना का प्रारूप है जो ईमेल से जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको सिग्नेचर कहा जाता है। जो आपके प्रमाणिकता ऑथेंटिकेशन के लिए भी प्रयोग होता है, सत्यापन के लिए प्रयोग आपका सिग्नेचर प्रयोग होता है। व्यक्तिगत सूचना का प्रारूप जो ईमेल से जोड़ा जाता है वह है सिग्नेचर। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, तो वो है आपकी देखेंगे फेसबुक। और वर्तमान में आप देखेंगे इंस्टाग्राम, तो वर्तमान में ट्रेंड पे चल ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 56। पूछा गया है सरकारी अस्पतालों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, वो आपसे पूछ सकता है ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको ORS वो नहीं लगाना है जो आप पेट दर्द होने पर पीते हैं, आपको वो वाला ORS पूछा जा रहा है जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे आपको दिल्ली एम्स में दिखाना है या कहीं भी बड़े हॉस्पिटल में दिखाना है, तो आपको पहले अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, अन्यथा आप डायरेक्ट जाते हैं तो आपको बहुत दिन या कह सकते हैं 1 दिन 2 दिन तक लंबी लाइन में खड़ा होना होगा। यदि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपको ज़्यादा देर तक वहाँ पर वेट नहीं करना होगा। जिस दिन भी आपका नंबर होगा आप सीधे आपका इलाज हो जाएगा। तो इसका जो सरकारी अस्पताल में ORS हुआ ये कब से शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत हुई जुलाई 2015 से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति अपने डेस्कटॉप पर
उमंग ऐप को एक्सेस कर सकता है, तो बिल्कुल सही है। प्रत्येक व्यक्ति उमंग ऐप को अपने डेस्कटॉप पर एक्सेस कर सकता है। यूएसएसडी का प्रयोग करने के लिए यूजर को क्या डायल करना होगा? तो यूएसएसडी का उपयोग करने के लिए यूजर को *99# का प्रयोग करना होगा। आप देखेंगे #99# भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, तो आप देखेंगे #99# का प्रयोग करना होता है, ये स्टार आपका लगा होता है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है एईपीएस में पी का अर्थ क्या होता है? जो हमारा एईपीएस होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसमें पी का अर्थ क्या होता है? तो आधार इनेबल्ड पेमेंट, तो पी का मतलब पेमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेफ्ट, नेफ्ट को मैनेज कौन करता है? तो नेफ्ट को मैनेज करता है आरबीआई, क्योंकि जो नेफ्ट होता है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इस प्रकार से यहाँ पर आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो ख़त्म होते हैं। यहाँ से आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, क्योंकि लगभग आपने 55 क्वेश्चन आपने ऑब्जेक्टिव देखे और हम यहाँ पर 40 से 45 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के कवर करने वाले हैं हम यहाँ पर। और आपके टोटल 105 क्वेश्चन है, आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखे थे। तो पूछा गया है आउटलुक और ड्राफ्ट समान है? जो हमारा आउटबॉक्स है और ड्राफ्ट है, क्या दोनों समान है? तो आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि आउट बॉक्स होता है इसमें भेजे जाने वाले मेल होते हैं, जबकि ड्राफ्ट में सेव की गई मेल, मतलब कहने का जो मेल आपकी भेजा नहीं गया और आपने लिख कर तैयार कर लिया है वो हमारे ड्राफ्ट में होगा, और आउट बॉक्स में वो होगा जो आपने मेल तो भेज दिया है लेकिन अभी वो गया नहीं है, तो वो आपके आउटबॉक्स में होता है। मेल आउटबॉक्स में भेजने वाली मेल होती है, जैसे आपने मेल तो भेजा है लेकिन वो अभी गया नहीं, तो आपका जब तक आउटबॉक्स में रहेगा। और ड्राफ्ट में वो होता है जो मेल आप भेजना चाहते हैं लेकिन आपने भेजा नहीं है, तो वो हमारे ड्राफ्ट फोल्डर में जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जीमेल का यूजर नेम बदला जा सकता है? तो आप सभी जानते हैं जीमेल का यूजर नेम नहीं बदला जा सकता है, लेकिन अभी एक खबर आई थी कि आप अपने जीमेल का नाम बदल सकते हैं, लेकिन अभी इसका कोई ऑफिशियल जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर यदि जो क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर फॉल्स लगेगा, क्योंकि अभी एक खबर आई थी कि आप यूजर नेम को बदल सकते हैं, लेकिन अभी ये कन्फर्म या लिखित रूप से आप वो आपका जो पेपर में सही आंसर है, क्योंकि जो पेपर है वो आपका पहले बन चुका होगा और उसमें अभी शायद अपडेट ना ले, तो आपको यही लगाना है कि यूजर जो जीमेल है इसका यूजर नेम नहीं बदला जा सकता, इसका आंसर होगा फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू किए बिना प्रिंट नहीं कर सकते, मतलब कहने का ये जैसे आप किसी पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, आपने राइटर या कैल्क में कोई पेज या शीट बनाई, क्या आप उसका बिना प्रिंट प्रीव्यू के प्रिंट नहीं कर सकते? तो आप कहेंगे फॉल्स सर, क्योंकि हमें डायरेक्ट प्रिंट करना है, हमें नहीं देखना है कैसा प्रिंट हो रहा है, हमें डायरेक्ट पेज को प्रिंट करना है, हमने सही बनाया है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। आप डायरेक्ट पेज को प्रिंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ये क्वेश्चन सीधा आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जबकि विंडो एक प्रकार का आपका क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनक्स एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये आंसर भी आपका सही होगा। लाइनक्स क्या है? लाइनक्स हमारा एक प्रकार का मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, तो इसका भी आंसर सही होगा, क्योंकि जो एफटीपी है इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। टीसीपी/आईपी इंटरनेट का मुख्य प्रोटोकॉल, जो हमारा टीसीपी/आईपी है यह इंटरनेट का मुख्य प्रोटोकॉल है, तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। टीसीपी/आईपी है यह इंटरनेट का मुख्य प्रोटोकॉल है, और टीसीपी/आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरी शीट को एक बार में सिलेक्ट किया जा सकता है? जो हमारी लिब्रे ऑफिस कैल्क है, क्या हम इसमें एक बार में पूरी शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, हम एक बार में लिब्रे ऑफिस कैल्क की पूरी शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक फ़ाइल सेव करने के मतलब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक फ़ाइल सेव करने पर दूसरी फ़ाइल भी सेव हो जाती है? तो आप कहेंगे नहीं सर, जब हम एक फ़ाइल को सेव करेंगे तो सिर्फ एक ही फ़ाइल हमारी सेव होगी, दूसरी फ़ाइल सेव करना चाहते हैं तो आपको दूसरी फ़ाइल को दोबारा से सेव करना होगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, एंड्रॉयड एक
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है B2C का पूरा नाम बिजनेस टू कंज्यूमर। जैसे आपने क्वेश्चन में देखा था B का फुल फॉर्म बिजनेस टू बिजनेस और C2C का फुल फॉर्म कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इसी प्रकार से B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, तो इसलिए इसका आंसर आपका सही होगा। वेब कैम का प्रयोग विंडो XP में किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। वेब कैम जो आपके वेब कैमरा होते हैं, आप इसका प्रयोग विंडो XP में कर सकते हैं। निर्देशों का एक सेट को एल्गोरिथम कहा जाता है। क्या निर्देशों के एक सेट को एल्गोरिथम कहा जाता है? तो आंसर होगा फॉल्स है। एल्गोरिथम सही है, पर क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपका गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघबॉट, जो आपका मेघदूत क्लाउड कंप्यूटिंग की सुविधा, जो आपका मेघदूत है, क्या यह क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मेघदूत है वो है आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा। जैसे आपका गूगल ड्राइव हो गया, यह भी क्लाउड कंप्यूटिंग की एक सुविधा है। IP डेटाग्राम की कुल लंबाई 65,535 बाइट होती है, तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा, क्योंकि जो IP डेटाग्राम है इसकी लंबाई 65,535 बाइट की होती है, इसलिए इसका आंसर सही। SAD का पूरा नाम सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन है, तो इसका आंसर भी आपका सही होगा। SAD का पूरा नाम सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। अगला क्वेश्चन है HTML एक सब स्क्रिप्ट लैंग्वेज। जो HTML है, क्या यह एक सब स्क्रिप्ट लैंग्वेज है? तो आप कहेंगे नहीं, यह हमारी एक प्रकार की मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, क्या है, एक प्रकार की हमारी मार्कअप लैंग्वेज है। ब्लॉकचेन में सभी नोड्स के पास सारे ट्रांजेक्शन की जानकारी होती है, तो बिल्कुल सही होगा। ब्लॉकचेन में सभी नोड्स के पास सारे ट्रांजेक्शन की जानकारी होती है। एंटी स्पूपिंग सॉफ्टवेयर से स्पूपिंग से बचा जा सकता है। जो हमारा एंटी स्पूपिंग है, क्या इसके माध्यम से हम स्पूपिंग से बच सकते हैं, धोखाधड़ी से बच सकते हैं? तो बिल्कुल हम इसके माध्यम से बच सकते हैं। जैसे आप सिक्योरिटी के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाते हैं या डलवाते हैं अपने कंप्यूटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क एड्रेस सामान्यतः IP एड्रेस के सबसेट के रूप में एनकोडेड होता है, तो इसका आंसर भी आपका सही होगा। इंटरनेट पर वेब ट्रैफिक को FTP से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जो इंटरनेट पर वेब ट्रैफिक होता है, क्या इसको फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के माध्यम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो आंसर होगा फॉल्स है, क्योंकि वेब ट्रैफिक HTTP या HTTPS द्वारा ट्रांसफ़र होता है, ना कि FTP के द्वारा। फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वेब ट्रैफिक आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर के माध्यम से ही ट्रांसफ़र हो सकता है। IMAP का पोर्ट नंबर 143 है और सिक्योर IMAP का पोर्ट नंबर 993 होता है, तो आंसर होगा आपका सही। लैन में USB का प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे नहीं, लैन में ईथरनेट केबल या वाईफाई का प्रयोग किया जाता है। लैन में किसका प्रयोग होता है? या तो ईथरनेट केबल का या वाईफाई का प्रयोग होता है, ना कि USB का। माइक्रोसॉफ्ट एजोर एक प्राइवेट क्लाउड है, तो आंसर का फॉल्स है। एजोर एक प्रकार का पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। फोल्डर नेम में केवल कैपिटल या स्मॉल लेटर ही लिखे जा सकते हैं, तो आप कहेंगे हम फोल्डर नेम में जरूरी नहीं कि सिर्फ कैपिटल और स्मॉल लेटर लिख सकें, हम उसमें नंबर भी लिख सकते हैं और कुछ सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग अपने फोल्डर का नाम डाल सकते हैं। NTFS का पूरा नाम न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, तो आंसर होगा आपका एकदम सही। RTGS और नेफ्ट 24/7 कार्य करते हैं, तो आप कहेंगे यह कुछ बैंकों में 24/7, मतलब कहने का ये आंसर आपका यहाँ पर फॉल्स लिखा है, लेकिन अब आंसर इसका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि RTGS और नेफ्ट ये 24/7 काम करते हैं। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, अब कुछ बैंक में 24/7 सेवा उपलब्ध है, पर यह मूल रूप से RTS टाइम बेस्ड था। मतलब कहने का उसमें टाइम लगता था ट्रांजेक्शन में, लेकिन यह 24/7 आपका उपलब्ध है। मोबाइल वॉलेट को ई-वॉलेट कहा जाता है। जो हमारा मोबाइल वॉलेट होता है, इसको ई-वॉलेट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर भी आपका सही होगा। डायरेक्टरी को
फोल्डर भी कहा जाता है, तो डायरेक्टरी को फोल्डर के नाम से भी जाना जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट फॉर्मेट DDMMYY होता है, तो आप कहेंगे इसमें हमारे स्लैश चिन्ह का भी प्रयोग होता है अलग अलग करने के लिए। इस प्रकार से आपका ये फॉर्मेट होता है। क्विक एक्सेस टूलबार को कस्टमाइज किया जा सकता है। जो हमारा क्विक एक्सेस टूलबार है, क्या हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एशियन ट्रॉफी पेज लिब्रे ऑफिस में अवेलेबल है। जो हमारा एशियन ट्रॉफीग्राफी पेज है लिब्रे ऑफिस में अवेलेबल है, तो बिल्कुल अवेलेबल है। बैंक द्वारा जारी 6 अंकों का OTP केवल एक बार प्रयोग होता है, तो बिल्कुल सही है। कभी भी अपने OTP को किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, और OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई जा सकती है, तो बिल्कुल सही है। आप व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट लिस्ट को बना सकते हैं। करंट अकाउंट कंपनी व फर्म के नाम पर खोले जाते हैं। जो करंट अकाउंट हैं वह आपकी कंपनी व फर्म के नाम से खोले जाते हैं, तो आंसर होगा सही। UFS का पूरा नाम यूनिक्स फाइल सिस्टम है, तो आंसर होगा आपका इसका भी सही। और मोबाइल में प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना सही है, तो आप कहेंगे यदि आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो वो कह सकते हैं वो आपके खतरेदायक नहीं है, लेकिन आपको इंटरनेट जो आपके जैसे कहते हैं ब्राउजर से आपने कोई ऐप डाउनलोड किया तो आपके खतरेदायक हो सकते हैं, लेकिन आपको जो प्ले स्टोर होता है उसमें आपके वेरीफाई होकर ही ऐप आते हैं, मतलब कह सकते हैं कि वो सही ऐप आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का उपयोग लाइनक्स में किया जा सकता है, तो आप कहेंगे नहीं, ये आपके विंडो पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य कंप्यूटर को कुशल व मजबूत बनाना है, तो आंसर होगा आपका सही। विंडो XP मुख्यतः सर्वर पर काम करने हेतु बना है, तो नहीं, विंडो XP आपका XP एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वर वर्जन अलग होता है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आए होंगे, तो ऐसे ही आपके पेपर में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और जब बच्चे पेपर देकर आते हैं तो उन्हें यही लगता है जो 20 से 25 क्वेश्चन ही है, सारा कुछ यही है, हमसे ये क्वेश्चन नहीं बने तो हमसे कुछ नहीं बना, और उनको यही लगता है, ये वो भूल जाते हैं कि हमसे और सरल भी क्वेश्चन है। तो यही मैंने बताया था आपको कि सरल क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन तो कठिन आने ही आने वाले हैं, वो आपको स्टार्टिंग में मिल सकते हैं और बीच में अंत में कहीं भी मिल सकते हैं। तो हमें मेन चीज़ क्या होता है, जो सरल क्वेश्चन और सही क्वेश्चन है उनको गलत नहीं करना है। जो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पेटीएम एक ई-कॉमर्स और ई वॉलेट दोनों है, तो आप कहेंगे सही है। टिम बर्नर्स-ली WW का आविष्कार किया था, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। 1989 ईस्वी में इनके द्वारा आविष्कार किया गया था। 1989 ईस्वी में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। जीमेल अटैचमेंट में अधिकतम फाइल 1 GB की होती है, तो इसका भी आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर आपका फॉल्स हो, क्योंकि जब आप जीमेल के माध्यम से किसी फाइल को भेजते हैं तो उसकी लिमिट होती है 25 MB की, ना कि 1 GB की। लाइनेक्स एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि ये आपका 32 और 64 बिट दोनों प्रकार के उपलब्ध हैं। लिब्रे से यहाँ पर आपके 100+ क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो के अंत में आप यहाँ तक आए हैं तो अपना स्कोर जरूर बताए जाएं, 50, 60, 40 कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और आपके सामने कुछ मैथन क्लास आ चुकी होंगी, तो आपको इन मैथन क्लास को जरूर देख लेना है। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।